हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है संविधान में और मेरा क्या क्या अधिकार है जो कि हमें संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मौलिक मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। 3 के अंतर्गत रखा गया जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। जो आर्टिकल 12 से 15 है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है कि मैग्ना कार्टा जो है 1912 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था अधिकार पत्र। जो ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के जो थे, जो यहाँ पे जो शासन करते थे उसको अधिकार पत्र मिला था, उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, जो 1215 में जो है दिया गया था ना भारतीय नागरिकों के, जो उसके भारतीय नागरिक था उसके ऊपर सामंतवादी दबाव जारी रखने के लिए अधिकार दिया गया था, उसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कितने हैं और कौन कौन सा है। तो अभी फ़िलहाल हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले 7 मौलिक अधिकार था। 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है। पहला है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। समता का अधिकार क्या होता है कि सभी को एक समान, ना किसी से भेदभाव नहीं, एक समान, एक जैसे एक समान। कोई भी अगर नौकरी है, कोई जॉब है, उसमें अगर किसी को 10,000 वेतन दिया जा रहा है तो दूसरे को भी 10,000 देना चाहिए। ठीक है, यह होता है समता का अधिकार। किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा वो है आर्टिकल 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता अधिकार है 19 से 22 के बीच। ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। शोषण के विरुद्ध का मतलब होता है कि मानव की तस्करी, बाल श्रम जो है, इस सब पे प्रतिबंध लगा सकता है। बंधुआ मजदूरी नहीं करवाएगा, और जितना भी होता है नाबालिग लोग जो मजदूरी करता है उससे रोक टोक, इसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये सब आते हैं। फिर अगला है कि धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक। अगला है धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक। इसका है कि जैसे कि कोई भी धर्म है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम या कोई भी पंथ है, ठीक है, उसको अबाध रूप से मानने की इजाज़त होगा, आचरण करने को, उसका प्रचार प्रसार करने का इजाज़त होगा। ठीक है, उसके जो है धर्म की स्वतंत्रता उसी से रिलेटिव है। फिर अगला है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। इसका मतलब है कि जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, अल्पसंख्यक चाहे भारत के किसी भी भूभाग में रह रहे हैं, ठीक है, उसको अपनी बोली, भाषा और लिपि संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए जो है हम जो है शिक्षा संबंधी उपचार कर सकते हैं। अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल अपना जो है ये सब आगे चला सकते हैं। ठीक है, और लास्ट और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है उसको हम जो है संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। जैसे कि इसको कहा गया है कि संविधान का इसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद माना गया है। ठीक ना। तो इसमें जो है जैसे कि होता है ना कि मौलिक अधिकार, उसका संरक्षण कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? 32 के। उसीलिए इसको कहा जाता है मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है, वो जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार माना जाता है। ठीक है, आगे है कुछ जो है इसमें जो हटाया गया है उसके बारे में। ठीक है, संविधान की संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है 44वीं संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये भी इसमें पहले 7 जो था मौलिक अधिकार उसमें भी ये शामिल था, लेकिन इसको हटा करके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। ठीक है, मतलब इस पर कोई जो है मौलिक अधिकार को असंगत जो होगा, असंगत क्या उसका मूल शून्य होगा, विधि शून्य होगा। ठीक है, यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जो है आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय में 226 के प्राप्त
के तहत जो है हम फाइट कर सकते हैं। अगर मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है किसी के द्वारा, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना याचिका दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अनुसार। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक केस आया था केशवानंद भारती, उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जो है संवैधानिक संशोधन की कुछ चुनौती दी जा सकती है। जैसे मौलिक अधिकार में जो है संशोधन होगा, पहले उसमें जो है चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन उसको जो है न्यायिक पूर्वावलोकन के लिए चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें फिर है रीट अधिकार। रीट क्या होता है? यह होता है न्यायालय द्वारा जारी करने वाली आदेश, कानूनी आदेश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 रीट जारी कर सकते हैं। जैसे कि होता है 4 रीट होता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये सब जो है रीट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर है मौलिक अधिकार की विशेषता। इसका मौलिक अधिकार का विशेषता क्या है? ठीक है, इसको क्यों संविधान में रखा गया है, इसका क्या ज़रूरत है? जैसे कि संविधान जो है द्वारा जो संरक्षित हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, उसका जो है संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कुछ अधिकार सिर्फ नागरिक के लिए दिया गया है और कुछ जो है विदेशी नागरिक के लिए दिया गया है। ठीक है, ये अस्थाई नहीं है, ये जो है अधिकार जो है अस्थाई नहीं है। इसमें संसद जो है कटौती कर सकता है संशोधन के द्वारा। ठीक है, किसी विधेयक के द्वारा। और ये असीमित भी नहीं है, लेकिन ये बाध्य योग्य है। ठीक है, और राज्य उन पर जो है उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि उचित है या नहीं इसका निर्णय जो है अदालत करेगा, यानी सही है या इसका जो निर्णय है अदालत करेगा। ठीक है, इसका उल्लंघन होने पर जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह टीवी शो में भी कहीं होता है तो स्वतः संज्ञान जो है कोर्ट ले लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक इसमें जो एक है ना कि जो सीमित नहीं है, उसके रिलेटिव है कि जब अब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ऑटोमेटिक जो है निलंबित हो जाता है। ठीक है, इसके तहत जो है आर्टिकल 19 में लिखित है 6 मौलिक अधिकार में से उसमें से स्थिति स्थगित किया जाता है जब युद्ध और आक्रमण का स्थिति बनता है देश में। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो वो जो है स्वतः खत्म हो जाता है। ठीक है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, गुप्तचर संस्था और ऐसी ही अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं आर्टिकल 33 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है पहला अधिकार है संविधान में जो है पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो समानता का अधिकार क्या है? जो आर्टिकल में क्या कहा गया? आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। मतलब इसका मतलब है कि भारत के किसी भी राज्य जो है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो है समान विधि समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनी, पंजीकृत समिति या किसी भी अन्य प्रकार की विधि सम्मिलित है। मतलब इसका कहने का है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भारत का हो या विदेशी हो, उसके लिए जो है एक कानून बनाया गया है, उसके लिए अलग कानून नहीं है। जो जॉब करता है उस पर, जो पुलिस है, जो NGO हो, चाहे अन्य किसी व्यक्ति हो, सबके लिए एक कानून है। ठीक है, इसमें लेकिन अपवाद दिया गया है। अपवाद क्या है? आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों प्रदान की गई है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय जवाबदेही नहीं होंगे। मतलब इसका जो है अपवाद है कि राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कार्यकाल का जो समयावधि में अगर कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी काम करता है, ठीक है, तो उसका जो है न्यायिक पूर्वावलोकन या उसका चुनौती जो हम कोर्ट में नहीं दे सकते, कोई भी कोर्ट में नहीं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 361A के अनुसार कि व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा दोनों सदन या दोनों में से किसी एक सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि संविधान विधानसभा हो चाहे संसद हो, उसके अंतर्गत जैसे कि होता है ना कि बहुत मीडिया वाला उसका जो चलता है डिबेट, वो सब दिखाते हैं, उसमें से उसके ऊपर जो भी है किसी प्रकार का जो न्यायालय में है चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 105 के अनुसार कि संसद या किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात दिए गए किसी मत संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगा।
अगर संसद जो है, ठीक है, या विधायिका किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है संसद में, विधायिका में, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है हम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि राज्य विधानमंडल हो गया, ठीक है, उसका भी सदस्य अगर हम किसी दे रहे हैं, किसी मत दे रहे हैं किसी बात पे, तो उसका भी जो है कोई पूर्वावलोकन न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक विदेशी संप्रभु शासक है, राजदूत कूटनीति जो होता है, IFS जितना भी होता है, उसे फौजदारी मुकदमा से मुक्त होगा, उस पर भी जो है फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन भेदभाव पर भी रोक किया गया है, ठीक है। इसका आर्टिकल 15 जो है कि हमारे यहाँ जो भेदभाव होते हैं, ठीक है, भेदभाव पर जो आर्टिकल 15 में भेदभाव के रोक दिया गया है। मतलब भेदभाव का मतलब होता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर जो होता है भेदभाव किया जाता है, कि उस पर भी जो है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है कि उसका भी जो है रोक टोक या भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अपवाद में है महिलाओं, बच्चा, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उत्थान जैसे आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक पहुंच के लिए कुछ प्रावधान किया जा सकता है। अपवाद में क्या है कि जो SC ST है, महिला है, ठीक है, बच्चा है या जो है उसके प्रति जो है हम अलग से आरक्षण प्रदान कर सकते हैं, मुफ्त शिक्षा दे सकते हैं। ये जो है इसमें हम जो भेदभाव ये नहीं कहलाएगा, ये अपवाद हो जाता है, ठीक है। जैसे सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता हो। अगला है सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। इसमें है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित नागरिकों के लिए अवसर की समानता देती है, ठीक है। इसमें जो है हम जो है ये आरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। पिछड़े वर्ग को, SC ST को जो है जितना भी है उसको आरक्षण देते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी संस्था या कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जाती है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत, ठीक है। अस्पृश्यता समाप्त करने की व्यवस्था जो है आर्टिकल 17 में दिया गया है, ठीक है। और जो है अस्पृश्यता में उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, ठीक है, और ये दंडनीय होगा। अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या विधानसभा के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अस्पृश्यता कैसे है, कैसे पर्चा उसका क्या रहता है, कैसे पहचानेंगे, तो इसका जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल, मनोरंजन या जहाँ भी होता है, यहाँ पर जो रोक ठोक होता है, ठीक है, वो भी अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, यहाँ भी रोक ठोक प्रवेश के लिए रोकता है, यहाँ भी अस्पृश्यता होता है। और पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति यानी SC ST के व्यक्ति का अपमान करना, ये भी जो है छुआछूत होता है, ये भी नहीं हो, ये भी दंडनीय अपराध है, ठीक है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधियों का अंत, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि संविधान में 4 प्रावधान दिया गया है। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि जो है धारण नहीं करेगा, सिर्फ शिक्षा और सेना संबंधित जो है उपाधि धारण कर सकता है। यह भी वर्णित है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेता है, ठीक है। अगर लेगा तो भारत सरकार से परमिशन से लेगा। यदि कोई विदेशी जो है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति या किसी विदेशी राज्य में कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसी के अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि जो है भारत के राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं धारण कर सकता है, ठीक है। यह था पहला मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। इसमें 6 अधिकार का संरक्षण है आर्टिकल 19 में, ठीक है। इसमें है नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब किसी चीज़ की लिखने, किसी चीज़ की अभ्यास करना जो है हमको संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता है। किसी के प्रति हम जो है किसी भी मत पे बोल सकते हैं, ठीक ना। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति, दर्शन, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों में स्वतंत्रता देता है। उसके बाद है शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कि कहीं भी सार्वजनिक बैठक, ठीक है, हम शांतिपूर्वक बिना शस्त्र को कर सकते हैं।
इसमें इसमें कहा गया है किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन शामिल। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किए जा सकते हैं। यह व्यवस्था हिंसा अवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। मतलब कि हम कहीं भी प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ किसी भी प्रति आंदोलन या जितने भी होते हैं प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक है बिना हथियार को और सार्वजनिक जगह पे ही हम कर सकते हैं। अगला है संगम या संघ बनाने का अधिकार। मतलब हम राजनीतिक दल, कंपनी जैसे फॉर्म, समिति, क्लब, इस सब का संगठन हम बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है अवध संचरण की स्वतंत्रता। आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि हम भारत की किसी भी जगह, हम भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे किसी भी जगह हम जो है हम घूम सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है जो है, और जैसे आसाम हो गया, जैसे जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर जो है हमारा माना ही है कि वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। फिर अगला है निवास का अधिकार। निवास का मतलब है कि भारत में कहीं भारत के भूभाग पे कहीं भी हम अपना निवास स्थान बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन है कि जनजाति क्षेत्र में उनकी संस्कृति, भाषा, रिवाज के आधार पर बाहर के लोग प्रवेश प्रतिबंध किया जाता है। देश के कई भागों में जनजाति अपनी संस्कृति को संरक्षण और समृद्धि हेतु नियम कानून बनाने का अधिकार है जनजातीय लोग को। फिर है अगला व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है कि कितने भी अनैतिक कृत्य शामिल इसमें नहीं हो सकता है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हथियार, औषधियों, विस्फोटों का व्यवसाय, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम सारा व्यवसाय कर सकते हैं। अगला है अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर हम कोई अपराध किए हैं, ठीक है, उसमें जो है हमारा दोषी सिद्ध होना चाहिए, तभी हमको कोई जो है अपराधी या मतलब कैद कुछ भी कह सकता है। ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं कह सकता है। ये आर्टिकल 20 में है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी, परिषद का कानून व्यक्ति मनमाने और आंतरिक दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संविधान में 3 व्यवस्थाएं दी गई है। ठीक है। पहला है किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि कोई कार्य करते समय जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि अतिक्रमण नहीं किया हो। ठीक है। दूसरा है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा है किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कई प्रकार का होता है, जिसमें कि प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। अगला है आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार है जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, और इसमें प्रावधान है केवल आवश्यक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा। मतलब 6 से 9th क्लास तक का जो है निःशुल्क है। ठीक है। ये मौलिक अधिकार है, उसके ऊपर जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन से पहले जो है संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। ठीक है। उसके बाद है निरोध, हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 जैसे कि किसी का गिरफ्तारी होता है, इसको हिरासत में रखता है। ठीक है। उससे रिलेटिव है कि अधिकार हमारा है कि हम अपना मनपसंद जो है वकील रख सकते हैं, हमको गिरफ्तार करने का नोटिस दिया जा सकता है, उसका कारण बताएगा, 24 घंटे में जो है किसी मजिस्ट्रेट के पास जो है उसको पहुंचाया जाएगा। ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसमें दिया गया है कि किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया और न्यायालय में उसी दोषी ठहराया जा चुका को दंड देती है। निवारक हिरासत वह है जिसे बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। अनुच्छेद 22 का पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है और इसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला है गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार।
विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार है कि मेरा क्या अपराध है, क्या है, किस लिए हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, हम पूछने के हमारे पास अधिकार मौजूद है। दूसरा है दंडाधिकार, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय छोड़ करके, ठीक है, 24 घंटे के अंदर पेश किया जा सकता है। यात्रा का मतलब क्या होता है कि यूपी का कैदी है, बिहार में पकड़ाया गया, उसको जो ट्रेन आने जाने का जो समय है उसको छोड़ करके हम 24 घंटा में जो है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष मौजूद उपस्थित कराएंगे। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, ठीक है, अगर हम 24 घंटे में नहीं अधिकारी के पास पहुंचाए तो हमको रिहा किया जा सकता है, रिहा करवाने का अधिकार है। आर्टिकल 22 का दूसरा भाग कहता है कि निवारक हिरासत मामले से संबंधित है। इस अनुच्छेद में नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है और इसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला है किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसका जो है अवधि हिरासत में रहने की 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के उचित कारण ना बताए, ठीक है। अगर 1 साल के लिए हो गया तो उसको जो है हम बहुत 3 महीना बढ़ा सकते हैं। अगर 4 महीना बढ़ाएंगे तो न्यायालय और न्यायाधीश का परामर्श चाहिए, उचित कारण देगा तभी बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद है निरोध का अधिकार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, क्यों बढ़ाया जा रहा है उसका जो है कारण उस व्यक्ति कैदी को बताना चाहिए, ठीक है। लास्ट है निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ठीक है। मतलब ये जो इसका जो बताया जाएगा उसका जो प्रतिवेदन होगा उस आदमी तक जो है पहुंचाया जाएगा। इसका कारण ये है, इसका लिखित रूप उस कैदी को मिलना चाहिए। तो ये था मौलिक अधिकार का भाग फर्स्ट और अगले क्लास में भाग सेकंड आएगा।